जो ये ताजा घटना सामने आई है, इरफान कुरैशी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा थोड़ी देर पहले हम तस्वीरें देख रहे थे पुलवामा से और जन सैलाब उमड़ा हुआ है एसपीओ फयाज अहमद की शहादत को सलाम करने के लिए। इस वक्त आप क्या ताजा अपडेट पुलवामा से हमें दे सकते हैं? बिल्कुल समीर, सही कहा आपने। एसपीओ फयाज की हलाकत के बाद बहुत बड़ी तादाद में स्थानीय लोग जमा हुए हैं। उनके नमाज जनाजा में शिरकत की। उनकी पत्नी समेत उनकी जो बेटी है उनकी भी हलाकत इस हमले में हुई है और लोगों में काफ़ी आक्रोश है। और लगातार जिस तरह मिलिटेंट गतिविधियां साउथ कश्मीर में सुरक्षा बलों के विरुद्ध देखी जा रही, उसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल काउंटर प्लान बना रहे हैं और कोशिश है कि जो हमलावर है और खास तौर पर जो टीआरएफ है, लश्कर का एक्सटेंशन मिलिटेंट संगठन जो है, उनके नेटवर्क को बहुत जल्द बंद किया जाए, क्योंकि टीआरएफ लगातार फिलहाल पिछले कुछ दिनों से इस तरह के हमले कर रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले जिस तरह आपने देखा सीआईडी इंस्पेक्टर को भी जब वो मस्जिद से निकल रहे थे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। आज फयाज के घर घुसकर इसी तरह की वारदात अंजाम दी गई है। बिल्कुल जी द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। द्विवेदी साहब, ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और घाटी से दहशतगर्दों का लगातार सफाया किया जा रहा है। कितना फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त आतंकवादी संगठनों के अंदर, खास तौर पर सरहद पार पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका कितने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ये इन घटनाओं से पता चलता है कि किस तरह से अब सुरक्षा बलों के घर वालों तक को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल सुमीर, उनकी जो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार ये संगठन अभी बिल्कुल स्टेट ऑफ डेस्परेशन में है, क्योंकि ये सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहे हैं। और आपको मैं पीछे ले जाना चाहता हूं कि पिछले एक साल में वैली के अंदर बहुत सुधार आया है। जब से 370 हटाया गया और नए ऑपरेशन ऑल आउट की एक उसको स्ट्रेटजी बनाई गई, तो आप देखो कि बहुत सी उसमें सुधार आया है, जिसमें एक समय की डेस्परेशन है पाकिस्तान के अंदर, उनकी लीडरशिप के अंदर और ये संगठनों के अंदर। और जब भी ऐसे हमले होते हैं जो सॉफ्ट टारगेट पर होते हैं, तो उससे अंदाजा लगता है कि ये बिल्कुल घबराए हुए हैं, बुखलाए हुए हैं और इनकी जो अगली चाल है वो यही होगी कि सॉफ्ट टारगेट को पिकअप किया जाए, दहशत को अंजाम दिया जाए और एक तरफ जो भी हम कर रहे हैं वो जो हमारी प्लानिंग है, हमारी स्ट्रेटजी है, उसको डिरेल किया जाए। ये इसका एक बहुत ही सामने आपके एक पैगाम है और एक उदाहरण है। और इसमें हमें दो तीन बातों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटजी है इसको और भी मजबूत बनाना है। दूसरा, पाकिस्तान की जो अभी स्ट्रेटजी है वो ये है कि ये जो पूरी मूवमेंट है इसको स्वदेशी रंग देना है। वो चाहते हैं कि जो इनके एडवाइजर है वो वहां से काम करें और जो इनके मुखौटे हैं, जो इनके आगे जो काम करने वाले हैं इंडिजिनस लोग, उनको ये आगे सपोर्ट करें। ये उसकी एक नई स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान का एम नहीं बदलेगा, उसके टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी बदलेगी। और जैसे कि अभी जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन का हमला हुआ है, ये एक बहुत आला सबूत है कि उनकी जो नई स्ट्रेटजी, नए टैक्टिक्स आएंगे, पर उनकी मंशा और उनकी जो लक्ष्य है वो नहीं बदलेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।